मुझे नहीं पता ये कहानी सुनाने के बाद क्या मैं ठीक रहूंगी या नहीं, लेकिन मुझे ये बताना ज़रूरी लग रहा है। शायद कोई है जो चाहता है कि मैं ये कहानी सबको बताऊं। कोठरी जो आज भी खुली है। मैं ये कहानी इसलिए सुना रही हूं क्योंकि मुझे अब भी हर रात वो चूल्हे की आवाज़ सुनाई देती है। और ये बात है पिछले साल की। मैं अपने नाना नानी के गांव गई थी, पलाहीपुर। छोटा सा गांव, लेकिन बहुत पुराना। और वहां एक चीज थी जो सबको डराती थी। एक कोठरी। वो कोठरी घर के पिछले हिस्से में थी, पुरानी, धूल से भरी। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, उसका दरवाजा कभी पूरी तरह बंद नहीं होता था, जैसे कोई जानबूझकर उसे खुला छोड़ता हो। पहली ही रात कुछ अजीब हुआ। मैं सो रही थी, अचानक मेरी आंख खुली। घड़ी में 3 को एम हो रहे थे और मेरा कमरे का दरवाजा खुला हुआ था। मैंने देखा, बाहर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई झूल रहा हो। लेकिन हवा नहीं थी, सिर्फ आवाज की, चक चक चक, झूले की। सुबह मैंने नानी से पूछा तो उन्होंने सिर झुका लिया। सिर्फ इतना बोली, उस दिन 17 साल की रानी भी ऐसे ही उस कमरे में गई थी, फिर कभी नहीं लौटी। मुझे डर तो लगा, लेकिन उस डर से बड़ी थी मेरी जिज्ञासा। अगली रात सबके सो जाने के बाद मैं उठी, मोबाइल की टॉर्च ली और उस कोठरी के सामने जा खड़ी हुई। दरवाज़ा हमेशा की तरह खुला था। मैंने अंदर झांका। दीवारें सड़ी हुई लकड़ियों से बनी थी, हवा बंद थी। फिर भी झूला खुद ब खुद हिल रहा था। मैंने एक कदम अंदर रखा, तभी झूले से किसी की आवाज़ आई, एक बच्चे जैसी। तू आ गई, मुझे निकाल ले। मैं पीछे मुड़ी, लेकिन कुछ नहीं था। डर के मारे मैंने भागना चाहा, लेकिन तभी दरवाजा जोर से खुद ब खुद बंद हो गया। कमरे में अंधेरा था। मोबाइल हाथ से गिर गया। अंधेरे में किसी की सांसें मेरे बहुत पास महसूस हुई, और फिर एक फुसफुसाहट, अब तू भी यहीं रहेगी, हमारे साथ, हमेशा के लिए। मैं चीख नहीं सकी, शरीर सुन्न हो चुका था। जब होश आया तो मैं घर के आंगन में पड़ी थी। सब डरे हुए थे। किसी को समझ नहीं आया मैं वहां कैसे पहुंची। मेरे हाथों पर लंबे पंजों जैसे निशान थे और हथेली पर कुछ लिखा था, जला हुआ, जैसे गर्म किसी चीज से जलाया गया हो। डोर स्टेज ओपन। दरवाजा अब कभी बंद नहीं होगा। उसके बाद मेरा कमरा खुद ब खुद खुल जाता है, और फिर वही आवाज, चक चक, जैसे कोई अब्यूज झूले पर बैठा है